वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की चल रही विचार में आज हम चौथी अष्टपदी को गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। इस अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें याद दिलाया कि जिस परमात्मा ने हमें रहने के लिए धरती दी, हवा, पानी आदि बहुत सारे जीने के लिए कुदरती तोहफे दिए, और तो और हमें आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव आदि देकर इस कुदरत को देखने और उसमें से परमात्मा को याद करने का मौका दिया। जिसने हमें इतने तोहफे दिए उसे तो हमें हर पल याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, पर इंसान इसके उलट ही चल रहा है। उसे भूलकर जीवन को ये तबाह करता जा रहा है। और गुरु साहब इस अष्टपदी में क्या क्या समझा रहे हैं, उससे पहले चौथी अष्टपदी में जो पहला श्लोक है, आइए सबसे पहले उसको पढ़ते हैं और साथ में अर्थ भी जानते हैं। श्लोक। निर्गुणयार एआन्या सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। अर्थात है गुणवहीन एवं अज्ञान बने हुए जीव उस ईश्वर को सदैव स्मरण कर जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। हे नानक, जिसने तुझे उत्पन्न किया है, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, उसको अपने हृदय में बसा। एक वही है जो हर पल तेरा साथ देगा, केवल ईश्वर ही तेरा साथ देगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा श्लोक गुरु साहब ने फरमाया। इस श्लोक के आसपास ही पूरी अष्टपदी चलती है, जिसे हम गुरु साहब की कृपा से समझते हैं। अष्टपदी। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टाने। संगत जी, इस पंक्ति की खूबसूरती देखें कि यहाँ पर परमात्मा का नाम पहले हर आया था, प्रभ आया था, अब रमैया लिखा है, यानी किसी भी नाम में कोई भेदभाव नहीं। इसके बाद रमैया के गुण, तो अब यहाँ पर हर का नाम नहीं लिखा, अब यहाँ पर रमैया का भाव हर का गुण लिखा है। जिसे पहले गुरु साहब फरमाते हैं कि नाम का सिमरन करो, अब उसी बात को खोल कर बता दिया का नाम भाव गुणों को याद करो, चेते करो। चेते पंजाबी का शब्द है, सिमरन संस्कृत का शब्द है और याद हिंदी का। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ प्यारे मन, तो रमैया के गुण को याद कर, उसका स्मरण कर। ये सोच कि तुम एक छोटे से बीज से तुम्हारा कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने बना दिया है, तेरी कितनी प्यारी सूरत बना दी है, जिसने तुम्हें इतना प्यारा बनाया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतना प्यारा शरीर दिया। उस प्यारे परमात्मा को हमेशा याद रख। जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन मह जिन्ह उबारिया। गुरु साहब हमारे बचपन की बात करते हुए फरमाते हैं कि भाई, उस प्रभु को याद कर जिसने तुम्हें इतना प्यारा शरीर दिया, जीवन दिया। याद करो जब तुम छोटे थे कितने प्यारे थे, हर कोई तुम्हें अपनी गोद में खिलाता था। और सोचो कि इससे भी पहले, जन्म से पहले जब तुम गर्भ में थे, तो वहां की जठरा अग्नि से भी, उस तपिश से भी तुम्हें परमात्मा ने बचा कर रखा था, जिसने तुम्हें हर समय बचाया, तुम्हें जीवन दिया। उसके गुण हमेशा याद रख, उसको हमेशा अपने मन में बसा। उसके बाद बचपन और जवानी के बारे में गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। सूद यानी सूझबूझ। भाव जब बाल उम्र में था तब भी तुम्हारा ख्याल रमैया अकाल पुरख परमात्मा ने रखा। संगत जी, छोटे से बच्चे को, चाहे वह इंसान का बच्चा है या किसी और जीव का, किसी को बताना नहीं पड़ता कि भूख लगे तो क्या करना है। ये परमात्मा की तरफ से एक तोहफा होता है। समझ होती है कि बच्चे को जब माँ उठाती है तो वह दूध पीने लगता है। और गुरु साहब फरमाते हैं कि ये सूझ भी परमात्मा ने दी है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, जब नौजवान हो जाता है, तब भी उसके खाने पीने और सभी सुख सुविधाएं परमात्मा उसे देता है। परमात्मा ने हमारे जन्म से पहले ही सब कुछ धरती पर जमा कर रखा है। हमारे खाने पीने के लिए हमारी सुख सुविधाएं पहले से मुहैया करवा कर रखे हैं। संगत जी, परमात्मा को सोच को आप देखिए कितने विशाल हैं। जब इस धरती पर थोड़े से लोग होंगे तब भी उन्हें भोजन मिलता था, और आज करोड़ों अरबों हैं,
फिर भी सबके लिए भोजन है। ये परमात्मा की ही कृपा है जो उसने हमारे जन्म से कई करोड़ साल पहले हमारे लिए सब कुछ पैदा किया, जो आज भी खत्म होने वाला नहीं है। और अब जवानी के बाद बुढ़ापे की बात करते हुए गुरु साहब अगली पंक्तियों में फरमाते हैं कि बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओं बैठ को दैन। जब इंसान बिरध हो जाता है, उससे ना चला जाता है ना खाया जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि तब भी यह इंसान तुझे देखने के लिए, तेरी देखभाल के लिए तेरे साथी मित्र रिश्तेदार वह भेजता है, जो तेरे मुख में खाना डालते हैं। भाव कोई ना कोई उसकी रक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए परमात्मा कोई ना कोई भेजता ही है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस परमात्मा ने तुम्हें बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक का सब कुछ का इंतजाम किया है, तेरी हर जरूरत को पूरा किया है, उस परम शक्ति को तू क्यों भूलता है? उससे तो प्रेम करना चाहिए, उसे तो हर पल याद करना चाहिए, उसको तो श्वास श्वास नमन करना चाहिए। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले तो नानक सीझै। गुरु साहब हमारी हालत देखकर फरमाते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें बचपन से बुढ़ापे तक संभाला, जिसने हमें जीने के लिए सब कुछ दिया, वह अनजान गुणहीन जीव परमात्मा का कोई भी गुण नहीं समझता। यह गुणविहीन मनुष्य किए हुए उपकारों की कुछ भी कदर नहीं करता है। नानक, गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे मालक, अब तू ही मेहर कर, तू ही बख्शिश कर। हे ईश्वर, यदि तू उसको क्षमा कर दे तो ही ये मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो ही ये जीवन का मनोरथ पूरा कर सकता है। संगत जी, हम चाहे लाख भगवान को भूल जाएं, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलता। हम एक बार याद करें तो वह सुनता है। हम लाख गलतियां करें, वह पिता की तरह गले लगाता है, क्षमा करता है, आगे सही रास्ता दिखाता है। तो यहाँ तक एक बंद पूरा होता है। इसके बाद दूसरा पंद भाव दूसरा पदा शुरू होता है। संगत जी, दूसरा जो पदे का सार है वह आखिर की पंक्तियों में है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जह प्रसाद तर ऊपर सुख बसह, सुत प्रात मीत बनिता संग हसह। हे मनुष्य, हे प्रिय मित्र, जिस परमात्मा ने तुम्हें रहने के लिए धरती दी, जिसकी कृपा से तू धरती पर सुखपूर्वक रहता है, जिसने तुम्हें परिवार दिया और तू अपने पुत्र, भाई, मित्र एवं पत्नी आदि परिवार के साथ हंसता खेलता है, और जह प्रसाद पीवह शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूल्ला। और जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से तू शीतल जल पीता है और तुझे प्रसन्न करने वाली सुखदायक वायु एवं अमूल्य अग्नि मिली है। भाव जिस परमात्मा ने तुम्हें हवा, पानी, अग्नि जैसे अनेकों साधन दिए, तत्व दिए, इसके अलावा जह प्रसाद भोगह सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। और जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से तुम तमाम रस भोगते हो, कपड़े का, खाने का, सुनने का, कहने का, कितने सारे रस तुम जीवन भर उठाते हो और समस्त पदार्थों के साथ तुम रहते हो। भाव के जीवन में हम कितने सारे पदार्थ अपने लिए प्रयोग करते हैं। ये सारे पदार्थ परमात्मा ने हमारे लिए पैदा किए। और क्या कह दिया? गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना, तिसह त्याग अवर संरचना। भाव जिस परमात्मा ने हाथ, पांव, कान, आंख, जीभ आदि अंग दिए, सुंदर शरीर दिया और शरीर के लिए सब सुख दिए, पर इंसान की हालत देखो। जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया, धरती, हवा, पानी, हाथ, पांव, दोस्त, मित्र, सब कुछ दिया, पर इंसान उसे भूलकर औरों के साथ ही मगन है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य सत्य से दूर जा रहा है और झूठ को मन में बसा रहा है। वह अच्छाई से दूर जा रहा है और बुराई को गले लगा रहा है।
जो इंसान को सुख दे रहा है उसे भूल रहा है और जो दुख दे रहा है उसे गले लगा रहा है। अंत वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लियो प्रभ आपे। ऐसे दोख भाव ऐसे ऐसे दोष हम जैसे मूर्खों में भरे पड़े हैं, जो रब को भूल गए हैं। जिस ईश्वर ने हमें सब दिया उसे भुलाकर अपने ही रसों में खो गए हैं, दाता को भूल गए हैं और दातों से जुड़ गए हैं, भाव पदार्थों से जुड़ गए हैं। हे नानक, गुरु साहब अरदास करते हैं कि हे मेरे मालिक, इन जीवों के लिए अरदास है, आपके आगे प्रार्थना है, इन्हें सही राह दिखाओ। ये अवगुणों से भर गए हैं, इन पर तरस करें, इन्हें विकारों व बुराई से बाहर निकाल दें। ये अरदास संगत जी हमें भी रोज करनी चाहिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, मेरे अंदर से बुरे विचारों को निकालकर इसमें अपने गुण भर दें, अपना प्रेम भर दें। तो यहाँ पर 2 बंद पूरे होते हैं। अभी तीसरा बंद, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि आद अंत जो राखण हार, तिस स्यों प्रीत ना करे गवार। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसने जन्म से लेकर मौत तक हमारी रक्षा की, हमें हर साधन दिया, हमारा हर तरह से क्या रखा, इंसान ने उसे ही बिसार दिया है, उसे ही भुला दिया है। इसका गवार और ना समझमन उससे प्रेम नहीं करता, प्रीत नहीं करता, जिसने इसकी पल पल रक्षा की। संगत जी, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा ख्याल रखता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उससे प्रेम करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। जहाँ की सेवा नवनिध पावे, तां स्यों मूड़ा मन नहीं लावे। जिसकी सेवा करने से नवनिध भाव 9 खजाने मिलते हैं, अर्थात जब मन परमात्मा की सेवा करता है, उसके बताए उपदेशों पर चलता है, उसके नाम को याद करता है, मन में बसाता है, तो मन को उसके गुण मिलते हैं। प्रभु गुण मिलते हैं जो किसी खजाने से कम नहीं। पर मूढ़ मन उस परमात्मा से मन नहीं लगाता, न उसकी सेवा करता है, न उसे याद करता है, न उससे प्रेम करता है और गुणहीन घूमता है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। संगत जी, गुरबानी तो हमें बार बार समझाती है कि वह ठाकुर परमात्मा तो सदा हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे अंग संग है। पर जिसका मन बुराई से भरा है, जिसके मन में अज्ञानता का अंधेरा है, वह उसे कहीं दूर ही समझता है। वह सोचता है कि वह तो कहीं दूर बैठा है, किसी और ही दुनिया में है, इसलिए वह मन मर्जी करके अपने अवगुणों में फंस के और ज्यादा अज्ञानता की दलदल में फंस जाता है। जा की टहल पावे दरगह मान, तिसे बसारे मुग्ध अजान। जिसकी सेवा भक्ति से प्रभु के दरबार में शोभा प्राप्त होती है, आदर प्राप्त होता है, जिसके गुण गाने से मन को सुकून मिलता है, मन में उसके गुण पैदा होते हैं। पर ये मेरा अज्ञान मन, ना समझ मन उस प्रभु को ही बिसार बैठा है, उसे ही भुला बैठा है। सो ऐसी दशा मन की है जो ना समझ हो गया है। अंत वाली जो तीसरे बंद की पंक्तियां हैं, उसमें गुरु साहब फरमाते हैं, अरदास करते हैं कि सदा सदा यह भूलनहार, नानक राखनहार अपार। कि हे राखनहार अपार प्रभु परमात्मा, ये जीव तो सब कुछ भुला बैठा है, कृपया इसे माफ कर दें। ये तो सदा भूलता है, पर तो बख्शनहार है, तो कृपा कर, मेहर कर, इन्हें सही राह दिखाओ, इन्हें भी अपने मार्ग पर लगाओ। तो इस अरदास के बाद चौथा बंद शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। भगवान ने इंसान को रतन दिया, पर ये कौड़ियों के पीछे भागता है। भगवान ने इसे सत्य दिया, पर ये झूठ के संग नाचता है। कहने का भाव, रतन दिया, नाम दिया, गुण दिए, अच्छा जीवन दिया,
पर इसने न जीवन की कदर की, न परमात्मा की कदर की, न परमात्मा की वाणी की कदर की, और झूठ की अग्नि में जल जल कर जीते जी नरक जैसी हालत में ये जी रहा है। और मन क्या क्या करता है? जो छड़ना स अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर प्राणे। भाव जिसको छोड़ना है, अवगुणों को, माया को, बुरी संगत को, उससे ये लिपट कर बैठा है, उसे अपना बनाकर बैठा है, उसे सत्य मानकर बैठा है। और जो चीज होनी है, यानी जब बुरे कर्म करेंगे तो मन भीतर से दुख पाएगा, बेचैन होगा, ये उसकी सजा है। जैसे जैसे कर्म करता जाएगा वैसे वैसे फल खाएगा, ये होना ही है, ये सत्य है। पर मन सोचता है कि ये बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और ऐसा सोचकर और बुराई के जाल में फंसकर अपना आत्मिक आनंद गवा लेता है। और मन क्या क्या करता है? छोड़ जाए तिस का श्रम करे, संग सहाय तिस प्रहर। श्रम भाव मेहनत, प्रहर भाव छोड़ देता है। संगत जी किसी किसी को अपने अवगुण पर भी मान होता है। जैसे कोई कहता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, इस बात का उसे गुमान है। कोई कहता है कि मैं अपने माँ बाप को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। कोई किसी की निंदा करके खुश है। कोई खुद के अहंकार और क्रोध करने से दूसरों पर जोर जबरदस्ती करने पर मान करता है। पर ये सारे अवगुण तब साथ छोड़ जाते हैं जब इसे कोई बड़ी मुसीबत आती है, तब ये अकेला पड़ जाता है, तब कोई अवगुण इसका साथ नहीं देता। पर यदि मन के पास प्रभु गुण होते तो ये कभी अकेला ना होता। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन अवगुणों ने, माया ने साथ छोड़ जाना है, उसको कमाने के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है। और जिसने साथ देना है, प्रभु गुणों ने, परमात्मा ने, नाम ने, उसे भुलाकर बैठा है। तो ये मन की हालत है। एक और मन की हालत के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि चंदन लेप उतारे तोए, गर तब प्रीत पसम संग हो। जैसे हाथी नहाता है तो फिर खुद के ऊपर मिट्टी डाल लेता है, उसे मिट्टी डालना पसंद है। ऐसे ही गधे को, गर्दभ को राख लगाना पसंद है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गधे को चाहे चंदन का लेप लगा दो, वह चंदन उतार देगा और फिर से राख अपने ऊपर लगा लेगा। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि ये तो उसका स्वभाव है। पर ऐ मन, तू क्यों गधे की जून में जी रहा है? तुम्हें चंदन जैसा रब का नाम दिया, उसके गुण दिए, उसकी भक्ति दी, पर तू उसे उतार देता है और उतार कर अपने ऊपर बुराई की राख मल लेता है, विकारों की भस्म लगा लेता है। ऐसा क्यों करता है? गुरु साहब इस आखिरी बंद में भोले भटके मन के लिए प्रार्थना करते हैं और फरमाते हैं कि अंध कूप में पतित विकराल, नानक कांड लियो प्रभ दयाल। हे प्रभु परमात्मा, ये मन तो माया के प्रेम में, विकारों के मोह में बड़े ही गहरे भयानक कुएं में गिरा पड़ा है। इसे आप ही बाहर निकालें, इसको आप अपनी दया से, प्रेम से बाहर निकालें, इसका उद्धार करें, इसे सही राह पर लेकर आए, इसे अवगुणों से छुड़ाकर अपने गुणों में लगाएं। तो इस अरदास के बाद 5वें बंद की शुरुआत होती है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। गुरु साहब मन की हालत को, इंसान की हालत को बता रहे हैं कि विकारों में फंसकर देखो इसने क्या हाल बना रखा है। अब तो ये केवल नाम का ही इंसान है, पर काम जानवरों जैसे है। ये इंसानी जाति से बहुत नीचे गिर चुका है। पर इसकी चालाकी देखो, लोगों को दिन रात ये अडंबर कर करके जितलाता है कि मैं इंसान हूं, महान इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। पर अंदर से ये मर चुका है, इंसानियत को मार चुका है, पशु बन चुका है। और बाहर पेख अंतर मल माया, शप स्नाह कछ करे छपाया। इंसान अंदर से तो मैल से भरा है,
विकारों से भरा है, लेकिन बाहर से बड़े सुंदर वस्त्र पहनता है। यहाँ तक संगत जी, बहुत सारे जो धार्मिक इंसान होते हैं उनके वेश के भीतर भी शैतान होते हैं, जानवर होते हैं। उनके अंदर माया की, विकारों की, बुरे विचारों की, अहंकार की बहुत मैल होती है। वे बाहर से तो बहुत छुपाते हैं, लेकिन वह मैल एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। उसका बुरापन, शैतानियत, जानवर, विकार बाहर आ ही जाते हैं, वह छिपे नहीं रहते। जैसे कि बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ स्वान। जैसे बाहर से हम धार्मिक बनकर तीर्थों पर जाकर बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, समाधियां लगाते हैं, लेकिन जो मन के भीतर विकार है, लोभ है, यदि उसे परमात्मा के नाम से ठीक नहीं किया तो ये लोभ स्वान कुत्ते के जैसे अंदर भौंकता रहेगा, ये अंदर से परेशान करता रहेगा और हम ना चाहकर भी लोभ कर बैठेंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर बैठेंगे। इसी तरह एक और अवगुण की बात अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि अंतर अग्न बाहर तन स्वाह, गल पाथर कैसे तरह अथा। ऐ मन, अंदर तो तेरे अग्नि जल रही है, विकारों की ज्वाला जल रही है और बाहर से तन पर भस्म लगा रहा है, खुद को धार्मिक बता रहा है। ये तो ऐसी बात है जैसे गले में भारी भारी पत्थर बांधकर समंदर में तैरने चले जाना। वह कितना समय तक तैर पाएगा? कुछ ही पलों में वह डूब जाएगा। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि यदि मन के अंदर क्रोध की, ईर्ष्या की, निंदा की, चुगली की, कड़वे बोलों की, अहंकार आदि की अग्नि है, यदि ये सारे अंदर पत्थर हैं तो ये हमें डुबा ही देंगे, बर्बाद कर ही देंगे। लेकिन इस आग को शांत किया जा सकता है, डूबने से बचा जा सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। जो मन गुरु के पास जाता है तो गुरु उसके अज्ञान के अंधेरे को दूर कर देता है। भाव उसके अंदर जो ज्योति है उसका पता बता देता है, उसे उन गुणों से मिलवा देता है जो उसे अच्छाई से जोड़ते हैं, नाम से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस मन के अंदर परमात्मा बस जाता है, भाव जिसे अपने अंदर की समझ आ जाती है, फिर वह टिक जाता है, फिर वह सहज में आ जाता है, उसके अंदर की अग्नि शांत हो जाती है, वह डूबने से बच जाता है, उसका मन एक के साथ जुड़कर आनंद पाता है। तो ऐसे मन बचता है। उसके बाद अगला बंद शुरू होता है जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेह ओढ़ निभावे। गुरु साहब समझा रहे हैं कि मन तू सही राह पर चल, पर हम चलें तो कैसे चलें? हम तो विकारों के कारण अंधे, बहरे, गूंगे और लंगड़े हो चुके हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई अंधा हो तो उसे कोई आवाज लगाए कि इस तरफ आओ तो वह नहीं आ सकता। ऐसे ही हम मन को कहते हैं कि इधर चलो, परमात्मा की राह पर चलो, तो वह नहीं चलेगा, उसे हाथ पकड़ कर लेकर जाना होगा। जैसे अंधे का कोई हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाता है तो वह पार हो जाता है। ऐसे ही हमें प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, आप खुद हमारा हाथ पकड़कर हम अंधों को अपनी राह पर चलाएं, ताकि हमारा भी प्रेम आपसे बन सके, ताकि हमारा भी जीवन मनोरथ पूरा हो सके, हम भी पार लग सके। ऐसी ही कुछ और उदाहरणें गुरु साहब फरमाते हैं कि कहाँ बुझारत बुझ डोरा, निस कहिए तो समझे पौरा। निस का भाव यहाँ पर रात है और भोरा का दिन। जैसे अंधे मन को अच्छाई दिखाई नहीं देती, ऐसे ही जो मन बहरा है, डोरा है, उसे कितनी भी अच्छी बातें बताओ उसे प्यारी नहीं लगेंगी। उसे आप कितना भी कहो कि सही राह पर चलो, वह गलत राह पर ही जाएगा। उसे कहो रात है तो वह कहेगा दिन है। तो जिसका मन ही बहरा है, जिसने अच्छाई की तरफ से मन को रोक रखा है, वह बहरा मन खुद के जीवन को और गहरे अंधेरे में ले जाता है। और
कहाँ बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर पंग। ऐसे ही जो मन गूंगा हो गया है, जिसके मुंह ने अच्छाई बड़ी बातें करनी छोड़ दी हैं, जिसके मुख से केवल विकार निकलते हैं, जो बुरी तरह से दलदल में फंसा है, उस गूंगे मन को कितना भी परमात्मा के श्लोक पढ़कर सुनाओ, विष्णु पद सुनाओ, वह उसे गा नहीं पाएगा। उसका मन तो सत्संग में जाकर भी तड़पता है कि कब यहां से उठकर चला जाऊं। यदि कोई उसे जबरदस्ती करके भी कहे कि ये वाणी पढ़ो, तो उसके सुर भंग हो जाती है, उसका ताल नहीं मिलता, उसका सुर नहीं मिलता, क्योंकि वह अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। इसी तरह से एक और उदाहरण गुरु साहब लेते हैं कि कह पिंगुल पर्वत पर पवन, नहीं होत उहां उस गवन। इसी तरह मन लूला लंगड़ा भी है। जैसे लंगड़ा इंसान पहाड़ों पर चढ़ने से, ऊंचाई पर जाने से डरता है, वह वहां तक पहुंच नहीं सकता, ऐसे ही वह मन भी अंदर से लंगड़ा है जो सत्य की राह पर चलना नहीं चाहता। संगत जी, जब हम अच्छाई की राह पर, सत्य की राह पर, परमात्मा की राह पर नहीं चलते, तो हम दोनों पांव होते हुए भी लंगड़े होते हैं। और केवल लंगड़े नहीं, बहरे भी, गूंगे भी। और ऐसे कमजोर और बेसहारा मनों के लिए गुरु साहब फिर से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरह। हे करतार, हे करुणा के सागर, मैं दीन निमाना तेरे द्वार पर विनती करता हूं कि इस अपंग हुए मन को अपने प्रेम के अंग दे दे। उसे फिर से चलने के लिए पांव, बोलने के लिए जीव, सुनने के लिए कान दे दे। भाव मन को तेरी वाणी अच्छी लगने लग जाए, उसे सुनने का मन करे, गाने का मन करे, पढ़ने का मन करे। ऐसी कृपा करो हे मेरे मालिक। यदि तुम्हारी कृपा हो तभी कोई तर सकता है, बुराई से बच सकता है। तो इस अरदास के बाद 7वां बंद शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि संग सहाई स आवे ना चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत। मन की हालत को बयान करता एक और बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पास है, जो हमारा साथी है, जिसने हमें सब कुछ दिया, मन उसे ही याद नहीं करता, मन उसे दूर समझता है। और दूसरी तरफ जो मन का दुश्मन है, जो मन का बैरी है, भाव माया, अवगुण, बुरी सोच, उससे हम प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं। ये मन कैसे गलत रास्ते पर चल रहा है। इतना ही नहीं, बलुआ के ग्रह भीतर बसे, आनंद केल माया रंग रस है। अर्थात मानव का शरीर रेत के घर के जैसा है, वह कब गिर जाए कोई खबर नहीं। रेत के कणों की जैसी उम्र पल पल कम हो रही है, लेकिन मन तो माया में मस्त है, माया की मस्ती में खेल रहा है। इसे जीवन की कोई परवाह ही नहीं। जो जीवन किसी दुर्लभ चीज से भी महंगा है, जो जीवन बहुत ही अमूल्य है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे ऐसे ही बेकार में गवाए जा रहा है। दृढ़ कर माने मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े जीत। कुछ इंसान तो ऐसे जीते हैं जैसे यहां पर सदा के लिए रहना हो। वह ऐसा जीवन बताते हैं जैसे वे खुद को अमर समझते हैं, पर उनका ये गरूर एक पल में टूट जाता है जब मौत का सामना होता है। पर अफसोस, जब तक इसे मौत नहीं आती, इसे ना मौत का ख्याल आता है, ना विकारों से बाहर निकल पाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कीमती जीवन को कैसे मैला कर दिया है, बेकार कर दिया है। ऊपर से तो बहुत चमक है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका है। मैला और खोखला कैसे हुआ? गुरु साहब फरमाते हैं कि बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार, महा, लोभ, द्रोह। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैला, खोखला, कमजोर और विकारी बैर से हुआ, विरोध से हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह से हुआ,
झूठ बोल बोल कर हुआ, विकार कर करके हुआ, लोभ और दगा करके हुआ। और ऐसे दगे, धोखे, फरेब, विकार कर करके ये मन रोज मरता है, रोज जन्मता है, पल पल इसकी मौत होती है, पल पल जीता है। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि एयाहूं जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। अर्थात बुराई की राह पर चलकर ऐसा विकारी जीवन जीने वाला पता नहीं कितने जन्म गुजार चुका है, एक ही जीवन में कितनी जोनियां भोग चुका है, जैसे हमने पहले भी समझा था। तो हे मेरे मालक, अब तू ही कृपा कर, इस ना समझ जीव को तू ही रास्ता दिखा, अपनी मेहर कर, कृपा कर और इसे रोज रोज के मरने से बचा ले। इसको सत्य के साथ जोड़कर इसे टिका दे, मन को स्थिर कर दे। ये आपके चरणों में हे मेरे मालिक अरदास है, प्रार्थना है। तो संगत जी, गुरु साहब ने हमें सही रास्ता दिखाया है, हमें बुराई से हटकर अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। इसके बाद 8वां बंद शुरू होता है। ये एक प्रार्थना है जो रोज हम अरदास में भी करते हैं। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। पिंड का यह अर्थ है शरीर। हे मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, हमारी अरदास तो आपके पास ही है। हे मेरे मालिक, ये आत्मा और शरीर सब कुछ आपने ही बख्शिश करके दिया है। संगत जी देखिए, अरदास में गुरु साहब ने कुछ मांगने से पहले जो मिला है उसका धन्यवाद करना सिखाया है कि हे मेरे मालिक, इस शरीर के लिए धन्यवाद है, जो जो आपने हमें दिया उन सब रहमतों के लिए शुक्रिया है। इसके अलावा तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में है सुख कनेरे। तुम ही हमारे माता हो, पिता हो, हम सब आपके ही बारिक हैं, बच्चे हैं और आपकी कृपा में ही सब तरह के सुखों में जी रहे हैं। संगत जी, जो सुख हमें बिना मांगे मिले हैं, जैसे श्वास लेने का सुख, खाने पीने का सुख, चलने फिरने का सुख, सारे ही सुखों के लिए उस मालिक का धन्यवाद करना गुरु साहब हमें सिखाते हैं। और कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हे मेरे भगवंत, आप कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं, कितने विशाल हैं। इसका अंत जान पाना हम जैसों के लिए बहुत कठिन है। आपका अंत नहीं पाया जा सकता। हम तो केवल भगवंत के दिए का धन्यवाद ही कर सकते हैं, उनकी महानता को प्रणाम ही कर सकते हैं। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए स आज्ञाकारी। इस अरदास में गुरु साहब पूरे ब्रह्मांड को लेकर आए हैं और फरमाते हैं कि ये सारे चांद सितारे सब कुछ ही हे मेरे मालिक आपके ही हुक्म में चल रहे हैं। ये सब आपके ही हुक्म में टिके हुए हैं, भाव कोई भी चीज आपके हुक्म से बाहर नहीं। हे मेरे मालिक, मुझे भी अपने हुक्म में चलना सिखाए ताकि मुझे भी आपकी आज्ञा हुक्म मीठा लगने लग जाए। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हे मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, आपकी अवस्था क्या है, आपकी हालत क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, ये तो केवल आप ही जानते हैं। आप जैसा कोई दूसरा हो तो हमें बताए, पर आप जैसे केवल आप ही हैं। हे नानक, मैं तो बस आप पर कुर्बान ही जा सकता हूँ, सदके ही जा सकता हूँ, बार बार नमन ही कर सकता हूँ। तो इस तरह बड़ी ही प्यारी अरदास गुरु साहब ने धन्यवाद के रूप में की और हमें भी करनी सिखाई। तो संगत जी, ये थी चौथी अष्टपदी। इस चौथी अष्टपदी में गुरु साहब ने समझाया कि जो मिला है यदि उसका बार बार शुक्रिया करे फिर भी कम है, पर हम धन्यवाद तो क्या उसे याद भी नहीं करते। जिसने रहने के लिए पृथ्वी, सांस लेने के लिए हवा, खाने पीने के लिए भोजन, साथ देने के लिए साथी दिए,
जिसने सब कुछ हमारे लिए पैदा किया उसे भूल गए हैं। हमें परमात्मा को, ईश्वर को, एक ओंकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, सदा याद रखना चाहिए। तो ये थी इस अष्टपदी की विचार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें हमारी हालत के बारे में बताकर हमें जगाया और समझाया कि हमें क्या करना है। और संगत जी, आप सबका भी धन्यवाद इस विचार को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।